गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, हमने सबसे पहले यहाँ ध्यान क्या करना है कि हमारे पास कितनी विधियाँ हैं। देखिए, हमारे पास नंबर 1 ये ग्राफिकल विधि होती है, जिससे हमने पहले सिखाया था ग्राफ से सॉल्व करना लीनियर पेयर्स को इक्वेशंस के। और अब हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीखेंगे। हमारे पास ये चार जो हैं मेथड्स हैं जिनसे हम लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को इनके द्वारा हम हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे प्रतिस्थापन विधि में क्या कहा गया है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसमें क्या चूज़ करते हैं, सबसे पहले कि जिस इक्वेशन में माइनस हो उसको हम लेके सबसे पहले उसी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, आपने ऐसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, काय की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पे इसको इक्वेशंस को अगर नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे दे दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ पे लिख लें हिंदी वाले भी, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू, यहाँ x ही है, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट करनी है बच्चों, 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे हम 4 प्लस वाई पुट कर देते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर y में y प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। और इस 4 की साइड चेंज कर देनी है, 14 माइनस 4, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10। क्या आ गया हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे y कैसे आ जाएगा हमारे पास, 10/2 इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू जो 5 आई है, हमने उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। देखिए, जैसे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। और ये आ गया x की वैल्यू, क्या आ गया हमारे पास, 9। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको हम अभी इस इक्वेशन नहीं लेते। इसका कारण क्या है कि हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 3 और 2 इसके डिनोमिनेटर में है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान पहले बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s। और इस 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, और इन 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। इस प्रकार हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। अब आपने फिर वही ध्यान करना है कि जिस इक्वेशन में माइनस है उसको आपने यूज़ करना है पहले। जैसे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, इसमें से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। बच्चों, हमने क्या करना है कि s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑन
putting the value of s in equation 2। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, बस आपने ये ध्यान रखना है, ये यहाँ लिख के भी दिखा देना है कि हमने मान कैसे रखा है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2s का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको समझ आ जाएगा। और अभी आप ये भी समझेंगे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ s की वैल्यू पुट करनी है। अब s की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 प्लस टी, क्या है ये, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 2 है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t को हम प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए t इज इक्वल टू 36 में 6 गए 30 अपॉन यहाँ से 5, 5 6 जा 36, हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान करेंगे s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस t, और हमने यहाँ को इसको पुट कर देना, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी कि 3 प्लस 6 ये आ गया 9, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास 2 आंसर इसके आ जाएंगे। फर्स्ट का थर्ड पर देखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। नंबर 1, नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों में माइनस है, तो हम सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, ये ज़रा हमें ज़्यादा इजी रहेगी। हम ले लेते हैं यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये इस x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने पे देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ x के ऊपर ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि मुझे वैल्यू पुट करने में इजी रहे। देखिए 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करने के लिए 3 से 3 कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और जब हम इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आप क्या देख रहे हैं, 3y से 3y कट गया। अगर हमारे पास बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाए तो x के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य बैठेगी, और ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपने क्या ध्यान रखना, इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, और जब मैनी सॉल्यूशंस हों, अनेक हल हों, तो हमने उनको फाइंड आउट नहीं करना होता। ये सम हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकंड में है 0.4x
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी आप यहाँ इन इक्वेशंस में क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये सब में 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो हम इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं डेसिमल को, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे, और सेकंड आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आपने ये तभी ध्यान करना, जैसे यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 6 की 6 रकमों में हमारा 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, इसलिए हमने इसको सबको 10 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में उसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं इसको x को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आपको अब समझ में आ गया होगा मैं ब्रैकेट में क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि x की वैल्यू को हमें ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे वो गलती होने के हमारे पास चांसेस रहते हैं। 2 से इसको कट किया है, 2 आ गया, और हमने अब क्या करना है, इस जो बाहर 2 आया इससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और इन दोनों को अगर देखिए यहाँ डिफरेंट साइन है, इन दोनों को हम लेस करेंगे, माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू 23 माइनस 26 एंड माइनस y इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कट गया और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। y कितना आ गया हमारे पास 3। अब हमने करना क्या है कि जो x की वैल्यू है उसमें हम y पुट कर देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसके अंदर हमने क्या करना y की वैल्यू पुट कर देनी है, यह आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 और आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। ये 13 में से 9 गया 4 और कट करके हमारे पास 2 आ गया, और आंसर क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। कितने आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का 5th पार्ट है, अंडर रूट 2x जमा अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स में आता है। आपने हमेशा इसमें क्या ध्यान रखना, देख लो आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। जिस भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जिन भी लीनियर इक्वेशंस में जो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर उसमें दोनों वैल्यूज 0 के बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 आएगी आपके पास और y की वैल्यू भी 0 आएगी। बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसको सपोज करते हैं और इसको सेकंड। अब देखो हम आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y और x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3। अब x की वैल्यू हमने एक उसमें करनी है समीकरण में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2x, x को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। आप इसको वैल्यू को ध्यान से समझिए कैसे हल करते हैं। इस अंडर रूट 3 से मैंने दूसरे अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है और इस अंडर रूट 3 से इस 0 को भी मल्टीप्लाई करना है। इससे हमारे पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व फॉर्म में आ जाएगी।
और इस अंडर रूट 2 से इस अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करा अंडर रूट 9y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 4y और ये आ गया 3y इज इक्वल टू 0 और 7y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। और जब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन में x वाली में पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो x भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसलिए इस तरह हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 माइनस प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। सबसे पहले इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई का तरीका दोबारा बता देते हैं। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 9x और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा हमारे पास 10y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 3 टू ज़ा 6 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना 6 टू ज़ा 12 माइनस 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और सेकंड में भी वही प्रोसीजर है, इस 2 से हमने इधर मल्टीप्लाई करना 2x आ जाएगा और इस 3 से हमने y को मल्टीप्लाई करना प्लस 3y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 3 टू ज़ा 6 और 6 से इधर मल्टीप्लाई करना। जब इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 कट देगा 13 आ जाएगा और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है। हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे, देखिए 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू, मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि ये मेरा माइनस मुझे तंग ना करे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने ये भी ध्यान रखना है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू मैंने कहाँ पुट करनी है, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब आप यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 2x ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान आ जाए, x की वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर ही मेंशन करनी है। सॉल्व करने का भी तरीका ध्यान करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे इसको वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब यहाँ पे 9 तो कटेगा नहीं, 9 को सॉल्व करना सीखेंगे। आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो इस 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना और इसी 2 से इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, साथ ही 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देना और 9 से इस 13 को मल्टीप्लाई कर देना, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कितना आ जाएगा हमारे पास 20y माइनस 24 प्लस 9 3 ज़ा 27y और 13 9 ज़ा 117। ठीक है, हमारे पास 20y प्लस 27y दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 47y इज इक्वल 117 प्लस 24। व्हेन साइड ऑफ ए नंबर चेंज द साइन विल आल्सो चेंज। ये -25 था प्लस 25 हो गया। 47y इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दिया हमने, ये 141 हो गया और y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 एंड व्हेन वी कट वी विल गेट 3। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको x की वैल्यू में पुट करना है और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10y माइनस 12 अपॉन 9। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व पोजीशन में लिखा है और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, ये आ गया 30 माइनस 12 अपॉन 9 और कट करेंगे कितना आ जाएगा 18 अपॉन 9 और 9 टू ज़ा 18। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपने इससे परेशान नहीं होना है। उसी तरह आपने दोनों क्वेश्चंस में दोनों इक्वेशंस को लेके x और y की वैल्यू निकालनी है और थर्ड इक्वेशन में उनको सब्सटीट्यूट कर देना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हम यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 24 सॉरी इंटू 4y एंड x इज इक्वल टू, इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2। अब इक्वेशन ये 1 और ये 2 थी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या ध्यान रखना हमने यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हिंदी वालों को भी लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब x की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। देखिए कैसे, 2, अब आपको यहाँ ब्रैकेट पता लग गया होगा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब भी आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो आपने इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। 2 इंटू 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y बराबर 11। इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y में 3y प्लस किया कितना होगा, 7y, 11 प्लस 24। साइन ऑफ 24 will change because we will change the side. We have 35 and y is equal to 35 upon 7. We will get 5. 5 7 ja 35. Now put the value of 5 y is in equation. y is यहाँ y की वैल्यू पुट कर देनी है, 5 माइनस 24 अपॉन 2 we will get 20 minus 24 upon 2 minus 4 upon 2 and x will be equal to minus 2। कितना आ जाएगा, x माइनस 2। अब आपने यहाँ ध्यान रखना x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आई है और y की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आई है। अब हमने फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या दी हुई इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करी 5, m की वैल्यू हमने निकालनी है, x की वैल्यू माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 2m को हम साइड चेंज करते हैं और 3 माइनस 5, m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। इतना ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा बच्चों। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं हमने। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब टू नंबर्स हैं तो हमें लेट करने पड़ेंगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। फाइंड देम, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुना है। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, माना पहली संख्या हमने उसको x मान लेना है, एंड सेकेंड नंबर विल बी y, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, y मान लेनी। इन्होंने हमें क्या कहा है बच्चों, उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दोनों का अंतर 26 है। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि पहली संख्या
दूसरी संख्या से 3 गुना, यानी कि दूसरी को भी 3 गुना कर दें तो वो पहली के बराबर हो जाएगी। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट करना है हमने, यहाँ पे x की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या कंडीशन हो जाएगी। देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, x की वैल्यू हमारे पास 3y है, ये 26 आ गया, और 2y इज इक्वल टू 26, और y कितना आ जाएगा हमारे पास 26 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2, कट इट, वी विल गेट 13। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 13। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, बिकॉज 3 गुना है, और यह आ जाएगा 39। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 39 आ जाएगा, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 13। फर्स्ट नंबर क्या है 39 और सेकंड नंबर इज 13। आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे 39 एंड 13। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, उन्होंने क्या बोला है कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, या नंबरिंग ठीक कर लेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री ट्रायंगल्स एक्सीटेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यहाँ सप्लीमेंट्री का ध्यान रखना है। फाइंड द सम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यह 6 क्लास का काम है। तो यहाँ पे हम उसी तरह फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल सपोज कर देंगे। लेट द ग्रेटर एंगल इज x, माना बड़ा कोण, बड़ा एक छोटा है x है, और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा y, छोटा कोण कितने का हो गया हमारे पास y हो गया। बच्चों उन्होंने क्या कहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री एंगल में क्या इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड क्या बोली इन्होंने, दोनों में कितने का डिफरेंस है 18 का, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है। तो हम यहाँ पे उसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और हम यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस वाई, हमने यहाँ पर ये x था, इस x की जगह x की वैल्यू ये पुट की है, इज इक्वल टू 180, y एंड y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, व्हेन साइड ऑफ नंबर चेंज साइन विल आल्सो चेंज। 2y इज इक्वल टू 162, लेस करेंगे, और y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, कट इट, वी विल गेट 81। क्या आ जाएगा हमारे पास 81। x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई एंड 18 प्लस 81 दैट इज 99। और आंसर हमारे पास क्या आ गया, दो एंगल्स आ गए, एक 99 और एक 81। इसका थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। एक क्रिकेट
टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। आपको अब समीकरण बनाना आ जाना चाहिए। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज एक्स। माना बैट का मूल्य, बल्ले का मूल्य अपने सपोज कर लिया यहाँ पे एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल वाई। रुपीज लिखना है इनके आगे। और उन्होंने बोला क्या है, जैसे उन्होंने बोला वैसा हम समीकरण यहाँ पे बना लेंगे। उन्होंने बोला है कि 7 बैट यानी कि 7x प्लस 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 3800, ये इक्वेशन 1 बन गई। और सेकंड में क्या बोला उन्होंने, 3x यानी कि 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे 5y इज इक्वल टू 1750, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y and x will be equal to अपॉन 3। अब हमने इसको वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वैल्यू सावधानी से पुट करनी है आपने, ये ध्यान रखना है। अगर आप वैल्यू पुट करते गलती कर जाओगे तो गलत हो जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए 7 इंटू ये x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देना और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देना। ये कंडीशन तभी करनी जब ये दोनों नंबर आपस में 7 और 3 जैसे यहाँ नहीं कटते, तब हमने इसको इस कंडीशन को करना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए 700, आपने इसको रफ में लिख के कर लेना। 7 पंजे 35 का 5 से लगा 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 से लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, माइनस 7 पंजे 35 और 6 18y, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरोज ऐसी आ जाएंगी। 8 24 का 4 अस्सी लगा 2, 9 और 2 11, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास है माइनस 17y इज इक्वल टू, जब साइड हम चेंज करेंगे तो साइन भी हमने चेंज करना है, और माइनस 17y आ जाएगा हमारे पास माइनस 150। इसको लेस करके हमारे पास 150 आता है, आप इसको चेक कर सकते हो। माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850। माइनस से माइनस कट कर देनी है और y इज इक्वल टू आ गया 850 अपॉन 17। 17 पंच 85 होते हैं, टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। और अब हमने y की वैल्यू x में पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू पुट की अपॉन 3। ये उसी तरह वैल्यू, और ये 250 अपॉन 3, दोनों को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 3। व्हेन वी कट इट वी विल गेट 500, और आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 500 जो है हमारे पास बैट की वैल्यू आ गई, और 50 रुपीज़ जो है हमारे पास बॉल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155। द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर हमने ये फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। यहाँ पे दो प्रकार के आंसर निकालने हैं हमने। एक, नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत किराया,
अतिरिक्त चली गई दूसरी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर भाड़ा कितना बता रहे वो, ₹105, और 15 किलोमीटर पर कितना बता रहे, ₹155। हमने 25 किलोमीटर पे उसका रेट बताना है। तो यहाँ पे उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड प्राइस इज x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद हम क्या सपोज करेंगे, पर किलोमीटर क्या किराया है। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस ₹x, यानी कि माना नियत किराया ₹x, और पर किलोमीटर चार्ज जो है हमने वो y सपोज कर लिया, प्रति किलोमीटर का किराया, जितना भी अतिरिक्त प्रति किलोमीटर चलेंगे उसका किराया ₹y। अब व्यक्ति कितना चले थे, 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y, ठीक है ना, x प्लस 10y, और रुपीज़ कितने दिए उन्होंने, 105। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरे व्यक्ति कितने चले थे, 15 किलोमीटर, x प्लस 15y, 50y सॉरी, और ये आ जाएगा 155 किलोमीटर। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हमारे पास वही है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में ये सभी में एक जैसा है, x का मान रखने पर कितना आ जाएगा, देखिए 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। कैसे ध्यान रखना, ये समीकरण 1 था, ये x था, इस x को हटा के हमने यहाँ पे ये x की वैल्यू या सब्सटीट्यूट कर दी। हमारे पास कितना आ गया, -5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, साइड चेंज करिए, साइन भी चेंज करना पड़ेगा, देन -5 विल बी इक्वल टू -50, और y किसके बराबर आ जाएगा, 50 अपॉन -5 कट कर दिया, 10 आ गया। ये हमारे पास जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपीज़ आ गया। अब उन्होंने और क्या पूछा था हमसे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने सबसे पहले हमने 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150 वी विल गेट 5, आंसर आ गया ₹5 और ₹10। अभी उन्होंने हमारे से क्या पूछा है कि अगर कोई 25 किलोमीटर चले तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, 5 प्लस 250 एंड वी विल गेट ₹255। ये फोर्थ पार्ट है, देखिए उन्होंने कहा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6। किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 होता है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ें तो वो 5/6 हो जाता है। आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पेपर में आपको आएंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस ठीक से करनी है। तो लेट द न्यूमरेटर इज x, यहाँ पे अंश मान लेंगे और डिनोमिनेटर इज y, और हर को हम y मान लेंगे। अब कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है, उन्होंने क्या बोला है,
दोनों में 2 जोड़ देना है। भिन्न क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम भिन्न बना लेते हैं, आपको फिर गलती नहीं होगी। यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, भिन्न x बटे वाई। उन्होंने कहा x बटे वाई, दोनों में 2 जोड़ दिया, ऊपर भी और नीचे भी, हमारे पास क्या आ जाएगा 9/11। क्या आ जाएगा हमारे पास 9/11। सॉल्व कैसे करते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई से, इस 11 से इधर मल्टीप्लाई कर देना और इस टर्म को इधर ले जाना। तो हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे टर्म 11x इंटू x प्लस 2 और ये 9 और ये y प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई करना हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास 11x प्लस 22 9y प्लस 18। इक्वेशन बन जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। दोनों को लेस करेंगे इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोली है बच्चों, उन्होंने कहा है कि अगर दोनों में 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़ दिया और नीचे भी 3 जोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर 5/6 आ जाता है। तरीका आपने वैसे ही ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसको इधर ले जाना है और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। इजी मेथड रहेगा आपको। 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 18 5y प्लस 15। और इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह हमने इनको सॉल्व करना है। सेकंड में वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y और 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 और x विल बी इक्वल टू 5y माइनस 3/6। इसको मैंने चेंज कर लिया ताकि मुझे माइनस परेशान ना करे। अब हमने इसको क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन आप देख लेंगे 11x माइनस 9y माइनस 4, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या था हमारे पास यहाँ पे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। उसी तरह वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझाया था। आपने क्या करना, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देना 9 को, और 6 से ही 4 को मल्टीप्लाई कर देना। आपकी इक्वेशन जो है वो आसान हो जाएगी। और 11 से इधर मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 9 6 54y इज इक्वल टू -24। दोनों को लेस करेंगे 55y में से 54y वी विल गेट y -24 प्लस 33 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। अब y की वैल्यू हमने क्या करना, x में पुट कर देनी, 5y माइनस 3/6, 5 इंटू 9 माइनस 3/6 कितना आ गया 45 माइनस 3/6 और 42/6, 7 6 42। हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ गया हमारे पास 7/9। क्या आंसर आ गया हमारे पास 7/9। Question number 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age will be 7 times that of his son. What are their ages? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व वह आयु 7 गुना थी। अब आपने यहाँ ध्यान क्या रखना,
जैकब जो हैं वो फादर हैं, वो बड़े ही होंगे और बेटा हमेशा छोटा होगा। लेट द एज, प्रेजेंट एज कर देते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज एक्स। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ही माननी होती है एक्स वर्ष, और एज ऑफ सन इज वाई। पुत्र की आयु कितनी मान ली हमने, वाई वर्ष। अब इन्होंने कहा क्या है, आपने उस सिचुएशन को भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 और पुत्र कितना हो जाएगा y प्लस 5, x प्लस 5 और y प्लस 5। इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद वे क्या हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद की सिचुएशन देखी है तो 5 को प्लस कर देना है। अब ये बराबर कब होंगे, आपने क्या ध्यान करना है, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, एक्स ये वाली टर्म बड़ी है। दोनों को अगर हमने इक्वल करना तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, कितना फ़र्क है दोनों में, 3 टाइम्स का फ़र्क है। तो हम जो सन की एज है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये इक्वेशन बनाने का एक तरीका होता है, ये आपने ध्यान रखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पिता को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में हमने क्या बोला है कि दोनों की आज से 5 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 5 और वो कितना हो जाएगा y माइनस 5। हमेशा ध्यान रखना क्या बोला ना, 7 टाइम्स का फ़र्क है। कितने का फ़र्क है, 7 टाइम्स का। तो आपने बेटे को ही 7 टाइम्स करना, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 और वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने, ये सेकेंड इक्वेशन आई है हमारे पास, और x इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 30 प्लस 7y, और इस x की वैल्यू को हमने उसी तरह इक्वेशन 1 में पुट कर देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। कितना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और वैल्यू कितनी है x की, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इन दोनों को लेस करेंगे, कितना आ गया 4y इज इक्वल टू 10 और इस 30 को इधर शिफ्ट कर दिया और y इज इक्वल टू कितना आ गया 40/4 दैट विल बी इक्वल टू 10, यानी कि सन जो है वो 10 ईयर्स का है। और अब इस 10 को y की वैल्यू को x में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y यानी कि माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10 क्या आ जाएगा माइनस 30 प्लस 70 इक्वल टू 40। तो एजेस कितनी आ गई, फादर की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स और सन की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स। ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।